बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे अपना ग्रामर। तो सबसे पहले ग्रामर में से पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद ग्रामर होता है। टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, जो भी। तो आज हम शुरू करेंगे प्रेजेंट टेंस से, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम पहले ग्रामर सीखें। आजकल के दौर में इंग्लिश बहुत ज़रूरी हो गई है। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़रूरी है जब हम एयरपोर्ट पर जाते हैं या कहीं पर इंटरव्यू वगैरह देते हैं। तो इंग्लिश इज़ वेरी नेसेसरी। तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में। तो जिस बच्चों को ग्रामर का इशू रहा है या उन्हें ग्रामर समझ ही नहीं आता या टेंसेस वगैरह समझ नहीं आते, तो उनके लिए मैंने सिंपल बयान किया है कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। आगे जो भी टेंसेस पढ़ेंगे वो भी हम सिंपल पढ़ेंगे, बिल्कुल इजी वे में, जैसे कि हर बच्चे को समझ आ जाए। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। असल में प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पहले पहले ये देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट मीन्स मौजूदा, टेंस मीन्स वक्त। टेंस जो वर्ड है, टेंस जो वर्ड है, वर्ड इज टेकन फ्रॉम Latin word tempus, which means time, जिसे हम वक्त कहते हैं। तो टेंस जो है वर्ड वो लैटिन वर्ड है। लैटिन कौन सा है? वो टेम्पस है। टेम्पस की मीनिंग है टाइम, वक्त। तो प्रेजेंट टेंस के तीन नाम हैं। उसे प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भी कहते हैं और प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। और प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनेट क्यों कहते हैं? जमान हाल मुतल्लिक। इंडेफिनेट की मतलब है, इस इंडेफिनेट वर्ड की मतलब है कि अगर कोई भी जुमला हो, मिसाल के तौर पर मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ। मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ, यह है प्रेजेंट टेंस का। अगर प्रेजेंट टेंस में देखा जाए तो इस जुमले में, इस सेंटेंस में हमें पता नहीं चलता कि स्टार्टिंग टाइम कौन सा है इसका। स्टार्टिंग टाइम और अ, ये कब खत्म हो। when when the time, when it will finish। मतलब कि ये हमें, मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल डेली। आई गो टू स्कूल डेली। इसमें सेंटेंस में पता नहीं चल रहा कि ये कब स्कूल जाता है और ये इसका कब टाइम होता है। तो हम इसे इंडेफिनेट भी कहते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट और ये स्टार्टिंग टाइम का पता नहीं,
और इसमें टाइम का हमें पता नहीं चल रहा है कि ये कब जाता है स्कूल, और ये इसका टाइम कब खत्म भी होगा, when it will finish। तो ये मुबहम चीज़ है एक। तो हमें इंडेफिनेट का पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनेट मतलब कि ये मुबहम चीज़ है, टाइम का हमें पता नहीं चलता। जैसे हम दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं कि मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर सूरज मशरिक से निकलता है। सूरज मशरिक से निकलता है। The sun rises in the east। The sun rises in the east। तो दूसरा एग्जांपल में भी हम देखेंगे कि सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है। मतलब कि सूरज का कोई टाइम नहीं, यहाँ सेंटेंस में पता चलता कि वो कब निकलता है और कब उसका टाइम खत्म होता है। तो ये एक मुबहम चीज़ है, एक ब्लर्ड चीज़ है। तो इंडेफिनेट का यही मतलब है बस, कि हमें टाइम का पता नहीं चलता को कि कब होता है वो। पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन में क्या है? सच वर्ब which shows that the subject does some work in present time, that is called present tense। ऐसा फेल ऐसा फेल जो जाहिर करता है कि फाइल किसी काम को जमान हाल में करता है, तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ऐसा ऐसा फेल फेल किसे कहते हैं? सच वर्ब वर्ब हम वर्ब पहले जिस स्टूडेंट्स को नहीं पता, तो वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है वर्ब इज एन एक्शन वर्ब। वर्ब इज एन एक्शन वर्ब। किसी अमल को करने को हम वर्ब कहते हैं। तो वर्ब क्या है? वर्ब इज एन एक्शन वर्ब। मिसाल के तौर पर राइट, रन, स्लीप, क्लाइम, ईट, रीड। मतलब कि ये सारे हमारे वर्ब्स कहलाते हैं। जैसे लिखना, भागना, सोना, चढ़ना, खाना, पढ़ना, ये हमारे वर्ब्स हैं। वर्ब इज एन एक्शन वर्ब। तो हमें वर्ब का पता चल गया। अब हम देखेंगे कि वर्ब के बाद सच वर्ब, ऐसा फेल, ऐसा मतलब काम, विच शोज जो जाहिर करता है दैट द सब्जेक्ट डज सम वर्क इन प्रेजेंट टाइम। फाइल हमारा काम करता है मौजूदा वक्त में, तो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। पहले हम देखेंगे पहले हमने देखा कि वर्ब क्या होता है, अभी देखेंगे कि फाइल क्या होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट मिसाल के तौर पर असलम खाना खाता है। असलम खाना खाता है। अभी यहाँ इस सेंटेंस में असलम जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, ये जिसे हम फाइल कहते हैं। इस जुमले में हमारा असलम जो है वो सब्जेक्ट है। दूसरा जुमला देखते हैं। नाहिद
सोती है, नाहिद सोती है। अब यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो नाहिद है। ऐसे ही जुमलों में हमें सब्जेक्ट का पता चल जाता है कि सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, तो हम उसी जगह पर आ जाते हैं। सच वर्ब विच शोज दैट द सब्जेक्ट डज सम वर्क, कोई काम करता है इन प्रेजेंट टाइम, मौजूदा वक्त में, तो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। या इसकी सिंपल डेफिनेशन भी है, द एक्शंस, जो हमारे एक्शंस हैं, टेक प्लेस इन प्रेजेंट टाइम, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। अभी हम आएंगे नोट नंबर 1 पर। जाहिर है कुछ उसूल होंगे प्रेजेंट टेंस के, उसके अलावा हम किसी सेंटेंस को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो रूल नंबर 1 है, डू एंड डज आर द हेल्पिंग वर्ब्स टू दिस टेंस। डू और डज इसके मददगार फेल हैं। हेल्पिंग वर्ब्स, डू और डज हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हेल्पिंग वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, मददगार फेल। अब इसका डू और डज हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं, इसकी एक टेक्निक है यूज करने की। ये तभी इस्तेमाल होंगे जब कोई भी जुमला नेगेटिव होगा, या इंट्रोगेटिव होगा, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, या इम्फेटिक होगा, ताकीदा जुमला होगा, तो तभी हम यूज करेंगे डू और डज, वरना हम असर्टिव सेंटेंस में डू और डज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। These helping verbs will be used, ये helping verbs इस्तेमाल होंगे when the sentence is negative, interrogative, negative and emphatic। तो हमें पता चल गया है कि do और does इसके मददगार फेल हैं। emphatic किसे कहते हैं? ताकीदा जुमले को। मिसाल के तौर पर, मैं तो स्कूल जाता हूँ, मैं तो स्कूल जाता हूँ। वैसे तो सिंपल होगा मैं स्कूल जाता हूँ, अगर बीच में तो आ जाए, मैं तो स्कूल यकीनी बना रहा है, इसे एम्फेटिक बना रहा है सेंटेंस को, तो हम इसे कहेंगे आई डू गो टू स्कूल, आई डू गो टू स्कूल। अभी हमने यूज किया डू का, तो हमारा डू और डज का इस्तेमाल होगा एम्फेटिक में, नेगेटिव में भी होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। तो पहला उसूल यही है कि इसके मददगार फेल यही है, डू और डज। उसूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज यूज्ड इन दिस टेंस। फर्स्ट फॉर्म हम वर्ब की, मेन वर्ब की यूज करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहां पर जैसे देखें, आई गो टू स्कूल डेली, अभी हमारा ये मेन वर्ब है, ये हमारा है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, गो यूज करेंगे। वैसे फर्स्ट फॉर्म होती है गो, वेंट और गॉन, तो हमें गो यूज करनी है, तो हमें गो का यूज करना है। ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। तो हमें उसूल नंबर 2 ये होगा कि हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, आई गो टू स्कूल डेली। रूल नंबर 3 क्या है? फॉर असर्टिव सेंटेंसेस, अगर जुमला नेगेटिव ना हुआ, इंट्रोगेटिव ना हुआ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव या एम्फेटिक नहीं है, तो हम उसे, बाकी जुमला है असर्टिव सेंटेंस। अगर जुमला असर्टिव होगा, मतलब कि बयानी होगा, तो उसके साथ क्या उसूल होगा? आई वी यू दे, और प्लूरल नाउन, आई वी यू दे, और प्लूरल नाउन या सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, जैसे बर्ड्स है, बर्ड मीन्स एक परिंदा, बर्ड्स मीन्स ज्यादा परिंदे, तो प्लूरल हो गया ये। तो उसके साथ वी विल नॉट एड एस और es विद द मेन वर्ब व्हेन सेंटेंस इज असर्टिव। अगर जुमला असर्टिव होगा तो हमें इनके साथ
आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं करना इनके साथ अगर जुमला असर्टिव होगा। मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर वो दरख्त काटता है। वो दरख्त काटता है। ही कट्स अ ट्री। ही कट्स अ ट्री। अभी यहां पर देखेंगे तो एस लग गया हमारा मेन वर्ब के साथ। अगर होगा मैं दरख्त काटता हूं। मैं दरख्त काटता हूं, इसे कैसे करेंगे? आई कट अ ट्री। आई कट अ ट्री, मैं दरख्त काटता हूं। अभी यहां देखेंगे कि आई के साथ हमने मेन वर्ब के साथ, ये हमारा मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ हमने एस का इस्तेमाल नहीं किया और यहां पर हमने ही शीट के साथ, यहाँ पर ही है हमारा सब्जेक्ट, तो उसके साथ हमने मेन वर्ब के साथ एस का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हमने इस्तेमाल नहीं किया। तो ये उसूल नंबर थर्ड है कि अगर अगर आई वी यू दे या कोई सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो उसके मेन वर्ब के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं होगा, जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आई वी यू दे अगर असर्टिव सेंटेंस में आते हैं तो उसके साथ मेन वर्ब के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं होगा। और अगर ही शी इट या सिंगुलर नाउन जैसे कि अली या बर्ड, ये सिंगुलर नाउन है, ही शी इट या सिंगुलर नाउन होगा तो हमें एस या ई एस का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमारे मेन वर्ब के साथ। इफ सेंटेंस इज assertive we will add s or es with main verb if sentence is assertive। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था कि वो दरख्त काटता है, ही कट्स अ ट्री। अभी कट का हो गया कट्स, हमने एस का इस्तेमाल किया। अभी दूसरा एग्जाम्पल देखें। अहमद सबक पढ़ता है। अहमद सबक पढ़ता है। अहमद अहमद सबक पढ़ता है। अभी हमारा मेन वर्ब होगा। पढ़ने को क्या कहते हैं? रीड। रीड। अभी हम सिंगुलर है तो हम इसमें एस डाल देंगे, एस का इजाफा हो जाएगा। अहमद रीड्स अ लेसन। बाकी हमारा सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट उसको हमने रख दिया है, तो ये सेंटेंस ऐसे होगा अहमद रीड्स अ लेसन। हमें अहमद जो सब्जेक्ट है हमारा वो सिंगुलर है, इसलिए हमने एस डाल दिया मेन वर्ब के साथ। ये हमारा मेन वर्ब है। ये हमारे सेंटेंस जो है वो असर्टिव है, बयानी जुमला है, असर्टिव सेंटेंस। अब आते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन पर। सेंटेंस की बनावट। तो पहले मिसाल के तौर पर मैं सेब खाता हूँ, ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ये असर्टिव सेंटेंस है, मैं सेब खाता हूँ। तो उर्दू में तो पहले सब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। वर्ब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, वी ओ एस।
अब इंग्लिश में कैसे होगा? पहले पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट सब्जेक्ट हमारा है मैं को कहते हैं आई। फिर हमारा होगा वर्ब, ये है हमारा वर्ब। फिर हम खाने को क्या कहते हैं? ईट। फिर हमारा फाइनल होगा ऑब्जेक्ट, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस फॉर्मेशन ऐसे होगी, आई ईट एन एप्पल। आई ईट एन एप्पल, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ये हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन होगा। अभी आते हैं कॉन्जुगेशन पर। हम प्रैक्टिस करते हैं कि आई के साथ क्या लगेगा, वी के साथ, और यू के साथ, ही शीट, और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा। एस और इस एस का इस्तेमाल करते हुए हम देखेंगे कि एस किसके साथ लगता है और एस किसके साथ लगता है, और किस प्रोनाउन के साथ एस या एस नहीं लगता। तो मैं लिखता हूँ, पहला सेंटेंस है हमारा, मैं लिखता हूँ। आई राइट, यहाँ पर हम वर्ब के साथ एस या एस का इस्तेमाल नहीं किया। हम लिखते हैं, वी राइट, यहाँ भी हमने इस्तेमाल नहीं किया। ये सारे असर्टिव सेंटेंस हैं। तुम लिखते हो, यू राइट, यहाँ भी इस्तेमाल नहीं हुआ। अभी हमारा वो लिखता है, ही राइट्स, यहाँ पर हमारा एस का एस का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर ही राइट्स, राइट को हमने राइट्स कर दिया। वो लिखती है, शी राइट्स, यहाँ भी इस्तेमाल हुआ। इट राइट्स, ये लिखता है। वो लिखते हैं, दे राइट, यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हुआ। अली राइट्स, अभी सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ हमने एस लगा दिया, एस या एस का इस्तेमाल हो। अली और अहमद लिखते हैं, ये दो प्लूरल नाउन हो गए तो हम इसके साथ नहीं लगाएंगे। तो हमने देखा कि आई, वी, यू और दे और प्लूरल नाउन के साथ हमारा एस या एस नहीं लगा। बाकी जो है हमारे हैं ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन जो अली जैसे है, उसके साथ हमने एस और यस का इस्तेमाल किया। अभी हम आते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। कुछ ट्रांसलेशन देखते हैं असर्टिव सेंटेंस की। जुमलों को असर्टिव बनाना, उसे नेगेटिव बनाना, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना, और एम्फेटिक बनाना। तो देखते हैं कि इसे कैसे हम बनाते हैं। पहले पहले है हमारा असर्टिव सेंटेंस। ये कुछ असर्टिव सेंटेंस है। मैं चाय पीता हूँ, पहले हमारा मैं चाय पीता हूँ, ये है हमारा सब्जेक्ट। ये आई टेक टी, पहले हमारा सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट आई डालेंगे, लिखेंगे, फिर पीना, टेक, क्योंकि ड्रिंक पानी पर यूज़ होता है और टेक चाय पर, तो टेक का इस्तेमाल करेंगे। आई टेक टी, चाय ऑब्जेक्ट है हमारा। आई टेक टी, यहाँ पर एस नहीं लगेगा। ये असर्टिव सेंटेंस। वो कपड़े इस्त्री करती है, शी प्रेसेस क्लोथ्स, यहाँ पर हमने ईएस का इस्तेमाल किया क्योंकि ही शीट के साथ हम एस या ईएस का इस्तेमाल करेंगे। हम नमाज पढ़ते हैं, वी ऑफर प्रेयर, वी के साथ एस या ईएस नहीं लगेगा। अब आएंगे नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस, मैं चाय नहीं पीता हूँ, आई डू नॉट, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हम इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब का, उसके साथ नॉट का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ नेगेटिव है। आई डू नॉट टेक टी,
आई डू नॉट टेक टी, मैं चाय नहीं पीता हूँ। वो कपड़े इस्त्री नहीं करती है। शी डज नॉट, यहाँ पर डज नॉट का इस्तेमाल होगा। शी के साथ डज और नॉट का इस्तेमाल होगा क्योंकि नेगेटिव है। प्रेस क्लोथ्स, शी डज नॉट प्रेस क्लोथ्स। हम कराची नहीं जाते हैं। वी डू नॉट, वी डू नॉट गो टू कराची। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू है और नॉट का इस्तेमाल है। तो हम देख रहे हैं कि किसके साथ डज लग रहा है, किसके साथ डू लग रहा है। तो आपको यही याद रखना पड़ेगा। अब आएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव में क्या मैं चाय पीता हूँ, डू आई टेक टी, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव के साथ हमने डू का पहले इस्तेमाल करना है। हेल्पिंग वर्ब हमारा डू है। असर्टिव था तो हम यूज़ नहीं कर रहे थे डू और डज का। अगर इंट्रोगेटिव या नेगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव नेगेटिव या एम्फेटिक होगा तो हम डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ आई के साथ हमेशा डू इस्तेमाल होता है। डू आई टेक टी, डू आई टेक टी, क्या मैं चाय पीता हूँ। क्या वो कपड़े इस्त्री करती है, डज शी, यहाँ पर डज पहले क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो डज पहले आएगा। डज शी प्रेस क्लोथ्स, यहाँ पर प्रेसेस नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में ईएस का इस्तेमाल कर दिया है, तो यहाँ पर प्रेसेस नहीं होगा, प्रेस होगा। डज शी प्रेस क्लोथ्स, क्या हम नमाज पढ़ते हैं, डू वी ऑफर प्रेयर, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लाजमी देनी है। अब आएंगे हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस पर। सवालिया और नाकारी जुमले में क्या मैं चाय नहीं पीता हूँ, यहाँ पर क्या और नहीं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों हैं। डू आई नॉट, डू आई नॉट टेक टी, क्या मैं चाय नहीं पीता हूँ। आई के साथ, आई के बाद, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करें क्योंकि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव डू भी इस्तेमाल होगा, नॉट भी इस्तेमाल होगा। पहले डू, फिर आई, फिर नॉट, फिर टेक टी, ऑब्जेक्ट हमारा। क्या वो कपड़े इस्त्री नहीं करती है, डज शी, डज शी नॉट प्रेस क्लोथ्स, यहाँ पर प्रेसेस नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में ईएस का इस्तेमाल कर दिया है। डज शी नॉट प्रेस क्लोथ्स, क्या वो कपड़े इस्त्री नहीं करती है। क्या हम कराची नहीं जाते हैं, डू वी नॉट गो टू कराची। ये हमारे 4 टेंसेस हो गए, सेंटेंसेस के हो गए। असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब आएंगे इम्फेटिक की तरफ जो ताकीदा जुमला है। यहाँ पर हम फोर्स देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं तो चाय पीता हूँ, मैं तो यहाँ पर जोर दे रहा है, इस सेंटेंस में यकीनी बना रहा है। मैं तो चाय पीता हूँ, यकीन से कह रहा है कि मैं तो चाय पीता हूँ। आई डू टेक टी, यहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल क्योंकि इम्फेटिक है। इम्फेटिक बनाने के लिए हम डू का इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पर शी होता तो डज इस्तेमाल करते। वो तो कपड़े इस्त्री करती है, वो तो कपड़े इस्त्री करती है, ये हमें शॉर्टी दे रहा है, इम्फेटिक है, ये इस पर फोर्स दे रहा है। वो तो कपड़े इस्त्री करती है, शी डज प्रेस क्लोथ्स। अब डज का इस्तेमाल हुआ, शी के साथ डज होगा। प्रेस क्लोथ्स, शी डज प्रेस क्लोथ्स, वो तो कपड़े इस्त्री करती है। हम तो नमाज पढ़ते हैं, वी डू ऑफर प्रेयर, वी डू, वी के साथ डू का इस्तेमाल हुआ। तो हमने देखा कि जितने भी इसके सेंटेंस के अकसाम थे हमने उसे सॉल्व किया बारी बारी। असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इम्फेटिक। तो ये प्रेजेंट टेंस था। प्रेजेंट टेंस के साथ हमने उसका डेफिनेशन पढ़ी, उसके हेल्पिंग वर्ब्स, उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज होगी हमेशा, और सेंटेंस फॉर्मेशन भी हमने पढ़ी कि पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और कॉन्जुगेशन भी हमने पढ़ा कि आई के साथ एस या एस असर्टिव सेंटेंस में लगेगा या नहीं लगेगा, या वी के साथ क्या लगेगा, ही शीट के साथ एस और एस का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो असर्टिव सेंटेंस में। अगर इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव या कोई भी हुआ तो हम डू और डज का इस्तेमाल करेंगे, और इम्फेटिक में डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। तो हम आज सीख लिया हमने कि प्रेजेंट टेंस कैसे जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं, उसे कैसे हल किया जाता है।
और प्रेजेंट टेंस को कैसे यूज किया जाता है। थैंक यू। तो अब हम प्रेजेंट टेंस की कुछ प्रैक्टिस करेंगे, उसकी ट्रांसलेशन, उसके कुछ सेंटेंसेस जो मिक्स हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। पहला जुमला है हमारा मिसाल के तौर पर, परिंदे उड़ते हैं। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये है प्रेजेंट टेंस का। हमें पहले देखना पड़ेगा कि इसमें कोई इंट्रोगेटिव नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है, या ये असर्टिव है। तो हमें पहचानना है कि इसमें कोई नेगेटिव ना हो और इंट्रोगेटिव ना हो या फिर असर्टिव हो। तो हमें ये देखने में लगता है कि ये असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, नहीं भी, वो वर्ड भी नहीं है। तो ये नेगेटिव भी नहीं है, इंट्रोगेटिव भी नहीं है। तो हमें पता चला कि ये असर्टिव सेंटेंस है। परिंदे उड़ते हैं, ये सिंपल असर्टिव सेंटेंस। अभी हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। पहले हमारा सब्जेक्ट होगा परिंदे। तो परिंदे को हम वैसे कहते हैं बर्ड। बर्ड, ये परिंदे ज्यादा हैं तो बर्ड्स हो जाएगा। बर्ड्स। उड़ने को क्या कहते हैं, फ्लाई। तो हम फ्लाई लिखेंगे। पहले हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा वर्ब, और अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट फिर आ जाए। ठीक है। सब्जेक्ट ये है हमारा बर्ड्स, और वर्ब हमारा ये है सब्जेक्ट, ये वर्ब। अभी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ ईएस या एस या नहीं लगेगा। ये सिंपली हो जाएगा बर्ड्स फ्लाई। तो ये परिंदे उड़ते हैं। ये हमारी ट्रांसलेशन होगी। दूसरा है अली साइकिल चलाता है। सब्जेक्ट है हमारा अली। अली। चलाने को क्या कहते हैं, वर्ब हमारा ये भी असर्टिव सेंटेंस है। अली साइकिल चलाता है। वर्ब हमारा है चलाना। चलाने को कहते हैं राइड, RID। तो राइड को हम, ये सिंगुलर है, नेम है सिंगुलर, तो हम एस एस यहाँ डालेंगे, राइड्स। अली राइड्स अ बाईसाइकिल। बाईसाइकिल। अली राइड्स अ बाईसाइकिल। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। नाई बाल बनाता है। ये हम कैसे करेंगे, नाई को हम कहते हैं बार्बर। बार्बर। बाल बनाना, बनाने को कहते हैं कट, और बाल को कहते हैं हेयर। बार्बर कट हेयर। अभी बनाने को जायरस कट करेगा, तो हमें यहाँ सेंस लेना है। तो बार्बर सिंगुलर है तो यहाँ एस होगा, बार्बर कट्स हेयर। हम थोड़ा नीचे आते हैं। हम वर्जिश नहीं करते हैं। ये नहीं आ गया लफ्ज, तो ये नेगेटिव हो गया। हम वर्जिश नहीं करते। हम कहते हैं वहाँ पर सब्जेक्ट वी। हम, वी डू नॉट, क्योंकि नेगेटिव हो गया तो हमें हेल्पिंग वर्ब डालना पड़ेगा, डू, फिर नॉट। वी डू नॉट, वर्जिश नहीं करने को क्या कहते हैं, डू। वी डू नॉट डू एक्सरसाइज। डू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मीन्स वर्जिश। या ऐसे भी कर सकते हैं, वी डू नॉट टेक एक्सरसाइज। फकीर भीख मांगता है। फकीर को क्या कहते हैं, बेगर। बेगर, भीख मांगना, वर्ब हमारा यही है। बेगर बेग्स, BEGS। ये हमारा सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ एस हमने डाल दिया। बेग, बेग को हम बेग्स कर लिया। बेगर बेग्स, फकीर भीख मांगता है। मैं रोजाना दूध पीता हूँ। मैं रोजाना, आए रोजाना दूध पीता हूँ, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। पीने को क्या कहते हैं, वर्ब। आए सब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब होगा।
ये बिल्कुल असर्टिव सेंटेंस है। मैं रोजाना दूध पीता हूँ। आई पीने को क्या कहते हैं? ड्रिंक। आई ड्रिंक मिल्क रोजाना, डेली। ठीक है, आई ड्रिंक मिल्क डेली। क्या वो दावत देता है? क्या वो दावत देता है? क्या वो, क्या यहाँ पर आ गया तो इंट्रोगेटिव हो गया। वो मतलब ही के साथ डज होगा। इंट्रोगेटिव है तो पहले डज ही दावत देना, ऑब्जेक्ट। दावत देना तो ये हमारा वर्ब हो गया। डज ही इनवाइट, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ हमने एस का इस्तेमाल नहीं किया, ही के साथ वैसे एस लगता है तो ये इंट्रोगेटिव है तो हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर लिया। डज ही इनवाइट। वैसे अगर ये असर्टिव होता तो ही इनवाइट्स होता। अभी ये इंट्रोगेटिव है तो डज ही इनवाइट। बारिश होती है, 8वां नंबर है, बारिश होती है। यहाँ पर अ, हमारा जो सब्जेक्ट है वो मुबहम है तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट। इट रेन्स। इट रेन्स। अभी रेन का रेन्स कर दिया क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमें गायब है, यहाँ पर पता नहीं चलता कि सब्जेक्ट कहाँ है, तो ऐसे मुबहम सब्जेक्ट के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। तो आगे आते हैं। क्या बर्फ गिरती है या क्या बर्फ पड़ती है? ये हमारा इंट्रोगेटिव है। तो क्या बर्फ पड़ती है? डज इट। क्योंकि यहाँ भी हमारा एम्बिग्यूअस है हमारा सब्जेक्ट, तो हमें सब्जेक्ट का पता नहीं पड़ता तो हम इट का इस्तेमाल करेंगे। डज इट सिनो। यहाँ सिनोज नहीं होगा, सिनो होगा क्योंकि यहाँ हमने यस का इस्तेमाल कर दिया। 10वां नंबर है हमारा, अहमद नया फोन खरीदता है। अहमद नया फोन खरीदता है, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। हमें पहले सब्जेक्ट अहमद खरीदता है। अहमद बाइज, बाय का बाइज हो गया। अहमद बाइज अ न्यू फोन। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमारे ये जो सेंटेंस थे हमने जो मिक्स करके हमें थोड़ी प्रैक्टिस की। जैसे हम इस किस्म के जैसे भी जुमले प्रेजेंट टेंस के होंगे हम इसी तरह सॉल्व करते जाएंगे। थैंक यू।